हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विनोद सर और आज वीडियो में हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स और आफ्टर देन हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला और उसके बाद हम लीनियर मैग्निफिकेशन को देखेंगे और एट द एंड में हम मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन से रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि साइन कन्वेंशन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का वो है हमारा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। देखिए मिरर फॉर्मूला में सबसे पहले आपको अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो हम साइन कन्वेंशन किसके बारे में बोल रहे हैं, किसके साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो साइन कन्वेंशन हम क्या पढ़ेंगे, देखिए तो इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, उसमें फोकल लेंथ किसकी क्या होती है, लेफ्ट साइड को फोकल लेंथ होती है, किसी क्या होती है, राइट साइड को होती है। सेम चीज क्या होती है, किसी में जो इमेज बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, किसी में जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे को बनती है। तो जो इमेज बन रही है हमारी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, उस केस में हम साइन कन्वेंशन का यूज कैसे करेंगे उसको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ साइन कन्वेंशन। यहाँ पर बनाया था आपको कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आपका कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हुआ। ठीक, और इस साइड हम बना देंगे कौन सा भाई, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों में ही हम एक साथ पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन को। ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पोल बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है। तो इस चैप्टर में इससे प्रीवियस टॉपिक के सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं उसको और आफ्टर देन इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पर आपका पोल हो गया। तो साइन कन्वेंशन याद रखने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट जो नोट करना है, हम इन केस ऑफ मिरर्स में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, जो भी साइन कन्वेंशन को हम लेंगे, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हम कहां से करेंगे, सारे डिस्टेंसेस को हम कहां से मेजर करेंगे, पोल पी से करेंगे। क्लियर है, तो यहां पर भी आपका इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, इसका पोल हो गया। ठीक, अब आपको क्या देखना है, उसके बाद देखो पोल से जो भी डिस्टेंस आपको लेफ्ट साइड को लेंगे, आप पोल से जो भी चीज आप लेफ्ट साइड को लेंगे, जो भी डिस्टेंस को आप लेफ्ट साइड को लेंगे वो क्या होता है, माइनस का होता है ना। आपने 9th मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, देखो ओरिजिन से लेफ्ट साइड को जो भी डिस्टेंस होती है क्या होती है, माइनस में होती है, और पोल से राइट साइड को जो भी डिस्टेंस होगी सारी क्या होगी, आपकी प्लस में होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। क्लियर है, सेम जो होगा, जो भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को लेंगे उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव में, और जो भी डिस्टेंस आप इसे नीचे को लेंगे उसको क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। क्लियर हो गया, तो ये तो आप किसकी बात हो गई, कॉनकेव मिरर की बात हो गई। सेम क्या होगा, देखो यहाँ पे सेम यहाँ पे होगा, पोल से लेफ्ट साइड आप जो भी डिस्टेंस लेंगे वो सारी क्या होगी, माइनस में, और पोल से राइट साइड को जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, प्लस में। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस जो भी डिस्टेंस होगी आपकी नेगेटिव में होगी, और अबव प्रिंसिपल एक्सिस जो भी डिस्टेंस होगी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक, ये तो आपको क्या हो गया, एक बेसिक तरीके से साइन कन्वेंशन होगी। तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू हो गया, नोट कीजिए इसको। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, अब हम क्या देखेंगे, देखो कॉनकेव मिरर के केस में अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे। तो ये हमारा पोल हो गया, ये कॉनकेव मिरर। ठीक, ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के सामने यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है भाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, है ना। और यहाँ से क्या था, देखो ऑब्जेक्ट से यहाँ से रे गई थी, है ना, यहाँ से रे गई, तो ये रे कहाँ जाएगी, आपकी फोकस से जाएगी। दैट मीन्स यहाँ कहीं आपका क्या हुआ, फोकस हुआ कॉनकेव मिरर का, है ना। इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है फोकस। और ये वाली रे कहां से गई, ये रे जा रही है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रे कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है उसी पाथ में क्या करती है, रिट्रेस करती है, वहीं से बैक होके आ जाएगी। यहां पर रेज आपकी मिल रही है, तो यहां पर आपकी क्या होगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट ए बी की। ठीक है, इसको ए डैश बी डैश मानिए। अब इसके बाद क्या होगा, देखो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दिखाते हैं भाई, यू से दिखाते हैं। तो कौन सी डिस्टेंस, यहां मैं लिख दे रहा हूं, जो भी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, कहां से, मतलब मिरर्स में आप जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, पोल से करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से हुई, पोल से। तो क्या होगी, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यू से दिखाएंगे। क्लियर हो गया ना। अब यहां से उसके बाद पोल से लेके इमेज, देखो इमेज कहां बन रही है, ए डैश बी डैश हमारी इमेज, तो यहां पर इमेज बन रही है। तो पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस को हम वी से दिखाते हैं। ठीक है, इमेज डिस्टेंस कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस कहेंगे। तो इमेज डिस्टेंस को किससे दिखाएंगे हम, वी से दिखाएंगे। क्लियर है इतना। तो ये आपका पोल से लेके ए तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, पोल से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को हम वी से दिखाते हैं, तो हमारी इमेज डिस्टेंस हो गई। क्लियर। अब पोल से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या होती है, इसको दिखाते हैं हम आर से, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना यहाँ को, सी को। तो पोल से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या होगी भाई, फोकल लेंथ एफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया इतना। अब हम मान लेते हैं जो ए बी है हमारी ऑब्जेक्ट हाइट को मान लेते हैं एच, और इमेज हाइट को हम क्या मान लेते हैं, एच डैश मान लेते हैं। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है भाई, हम ऑब्जेक्ट हाइट की बात कर रहे हैं भाई, ये डिस्टेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट हाइट की बात करेंगे तो दैट मींस कि ये इस डिस्टेंस की बात करें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ऐसे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हाइट को आपने ऐसे से दिखाना है, और इमेज हाइट क्या हो जाएगी आपकी, इमेज हाइट की बात करेंगे तो इमेज हाइट क्या होगी, एच डैश से दिखाएंगे।
क्लियर हो गया इतना। एफ क्या है, तो एफ की फोकल लेंथ हो गई, आर क्या है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब इसकी साइन कन्वेंशन की बात करेंगे हम कॉनकेव मिरर में। ठीक है भाई, कौन से मिरर की बात कर रहे हैं पहले, कॉनकेव मिरर। एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में इस टॉपिक से पक्का आता है। ठीक है, इसलिए टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब हम अगर बात करें साइन कन्वेंशन की, तो यू जो होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए पोल से लेफ्ट साइड को है, और अभी मैंने बताया कि जो पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस होती है क्या होती है, माइनस में, तो यू आपका ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव में होगा। क्लियर। अब v की बात करेंगे, इमेज डिस्टेंस की बात। अब अगर आपको कॉनकेव मिरर के सारे केसेस याद होंगे तो मैंने बताया था जो केस नंबर 6 था हमारा, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, तो कॉनकेव मिरर केवल एक केस है कॉनकेव मिरर में जब इमेज बनती है आपकी कहाँ, बिहाइंड द पोल बनती है। बाकी सारे केस में जो इमेज बनते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनते हैं। दैट मीन्स कि v क्या होगा आपका, ऑलवेज क्या होगा आपका, मोस्ट ऑफ द केस में नेगेटिव होगा। बट जो आपका 6 केस होगा, जब आपके बिहाइंड द पोल की बात करेंगे, तब आपका जो v क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, इमेज कहां बनेगी आपकी, बिहाइंड द मिरर बनती है। कहां बनती है भाई, बिहाइंड द मिरर। तो उस केस में आपका जो होगा v क्या होगा, पॉजिटिव में। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में कॉनकेव मिरर में v क्या होगा, नेगेटिव में। अब अगर फोकल लेंथ की बात करें, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा ऑलवेज आपको याद रखनी है क्या होती है, नेगेटिव में होती है। मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस वीडियोज में, जो भी रेज पैरेलल आएंगी तो इस पॉइंट पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। तो इस केस का फोकस कहां हुआ, पोल से लेफ्ट साइड को, और पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस क्या होती है, माइनस में। तो यहाँ पर एफ क्या होगा आपका, हमेशा माइनस का आएगा। अब आर की बात करें तो आर क्या होगा इसका, ये भी लेफ्ट साइड को है, तो आर भी क्या होगा, माइनस का होगा। क्लियर है। तो यू आपका नेगेटिव में हुआ, वी आपका मैंने बता दिया पहले के 5 केस में क्या होगा, नेगेटिव, और जो बाकी के केस होंगे उसमें क्या होगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव भी क्या होती है, ऑलवेज माइनस, आर भी क्या होगा, माइनस। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो दो चीजें हैं यहाँ पे। देखो ऑब्जेक्ट हाइट, देखो जब भी आप ऑब्जेक्ट, देखो अगर ऑब्जेक्ट हाइट की बात करें, जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं किसी मिरर के सामने, तो ऑब्जेक्ट हमेशा सीधे ही रहता है ना। आप सीधे ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट हाइट होगी एच ऑलवेज आपको क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है। ठीक। अब अगर बात करेंगे इमेज की बात करेंगे, तो इमेज में 2 केस होते हैं। ठीक है भाई, इमेज में एक होता है आपका वर्चुअल इमेज, है ना। वर्चुअल हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, एकदम सीधे बनती है। और एक क्या होती है, रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, इन्वर्टेड को मैं समझ गए ना, नीचे को बनेगी ऐसे, उल्टा नीचे को बनेगी। ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट को तो सीधे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट तो आपका प्लस में है। जब आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल इमेज हमेशा ऐसे बनती है ना, सीधे स्ट्रेट ऐसे बनेगी। इस केस में जो आपका एच डैश है, इमेज हाइट किससे दिखा रखा है, एच डैश से, तो इमेज हाइट आपकी क्या होगी, पॉजिटिव में। कब, जब आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, और कॉनकेव में एक ही केस में बनता है केवल। ठीक। जब भी आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज की बात करेंगे, तो जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी तो एच डैश को आप किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। क्लियर हो गया भाई। तो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यू देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो हमेशा माइनस में होगी, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। यू आपका ऑलवेज क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है। इमेज डिस्टेंस मैंने बता दिया। अब केस के हिसाब से देखेंगे, कॉनकेव मिरर में मोस्ट ऑफ द केस आपके इस साइड इमेज बनती है, तो वी माइनस में होगा। एक केस को छोड़कर जब आपका इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, तब आप क्या बोलेंगे, उस केस में जो वी होगा क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव की, हमेशा माइनस में। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी कॉनकेव मिरर की, हमेशा माइनस में। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड को ही बनता है। ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको याद रखना हमेशा ही प्लस में होता है। ठीक है, हम नीचे नहीं रखते हैं ऑब्जेक्ट को, हम ऑब्जेक्ट को सीधे रखते हैं, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे और सीधे रखते हैं उसको, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर को। ठीक है, इससे एच पॉजिटिव। इमेज की बात करेंगे तो 2 केस हुए। अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे तो रियल इमेज नीचे को बनती है तो माइनस में होगी उसकी डिस्टेंस, है ना। रियल इमेज नीचे को बनती है तो उसकी हाइट क्या होगी, माइनस में। और वर्चुअल इरेक्ट बोलेंगे तो सीधा बनेगी, ऊपर को क्या होगी, प्लस में। क्लियर हो गया, तो नोट कीजिए इसको। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं ना। कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं साइन कन्वेंशन। देखो भाई, कॉन्वेक्स मिरर कुछ तरीके का हुआ ना, ये आपका क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर क्या होता है, पोल। अब पोल से लेफ्ट साइड को सारी माइनस में होती है ना, तो मैं आप सीधे इसी में बता देता हूँ। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुई भाई, यू हुआ, है ना। इसमें जो भी इमेज बनती है कहाँ बनती है, देखो कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 ही केस थे, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही केस होते हैं, और दोनों ही केस में जो इमेज बनती है वो पोल से राइट साइड को बनती है। दैट मीन्स कि जो आपकी इमेज बनती है वो इस साइड बनती है कभी, है ना। और इमेज कैसी बनती है इसमें, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। दैट मीन्स कि यहाँ से पोल से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, वी हो जाएगी। ये आपका इमेज है ना। ये याद रखना कि क्या है, इमेज। यहाँ पर क्या रखा हमने, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर। तो u क्या होगा कॉन्वेक्स में, हमेशा माइनस। भाई u चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, u क्या होना है, माइनस में। v की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस होते हैं।
और दोनों ही केस में इमेज बनती है पोल के राइट साइड को बनती है, तो V क्या होगा आपका पॉजिटिव का, है ना। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। कैसे इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। तो इसलिए जो आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बोलेंगे तो इमेज कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ऊपर की ओर को बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा। तो इस केस में जो आपकी इमेज हाइट h डैश है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का। और ऑब्जेक्टिव हाइट भी क्या होगी? पॉजिटिव की। क्लियर है भाई? इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही चीज माइनस में होती है, u माइनस में होता है, ठीक है। फोकल लेंथ की बात करेंगे तो इसका फोकस भी कहां होता है? इसी पॉइंट पे होता है। ये डाइवर्ज करता है ना ऐसे रेज को, तो यहां कहीं क्या हो जाएगा? इसका फोकस हो जाएगा। तो फोकस भी क्या होता है इसका? पॉजिटिव में। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका इधर ही को होता है, क्योंकि सेंटर यहां हुआ तो r भी इधर ही को होगा, तो इसका r भी क्या होगा? पॉजिटिव में। तो सिंपल सा लॉजिक है कॉन्वेक्स मिरर में, याद रखना है। दो ही केस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, और दोनों ही केस में जो इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। बट एक चीज याद रखना, यहां पर जो इमेज बनती है दोनों केस में ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनती है। और u नेगेटिव में हो गया, v पॉजिटिव, f भी पॉजिटिव, h डैश देखो इमेज हाइट ऊपर को बनेगी तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। क्लियर है? तो नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला सिंपली आपका क्या हुआ, देखो हमें अभी हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u, इमेज डिस्टेंस क्या होती है v, है ना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है भाई। ये आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुई, क्लियर है ना। और v क्या थी आपकी? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। f क्या होती है? फोकल लेंथ, है ना। f क्या हुई आपकी? फोकल लेंथ। तो क्या हुआ देखो, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला एक ऐसा रिलेशन है जो u, v और f के बीच में आपको रिलेशन बताएगा, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या हुआ देखो, मिरर फॉर्मूला आपका एक ऐसा फॉर्मूला हुआ जो आपको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या बताता है? रिलेशन बताता है, ठीक है। तो यहां पर आपको इसको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रूफ आप इसका क्लास 12th में जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसको प्रूफ करेंगे। अभी आपको केवल फॉर्मूला यहां पर करना है, याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो जो मिरर फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस क्या होता है? 1/u। ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। 1/f फोकल लेंथ, 1/v इमेज डिस्टेंस, 1/u क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया मिरर फॉर्मूला। अब देखो कभी कभी क्या होता है, आपको फोकल लेंथ गिवन नहीं रहता है क्वेश्चन में, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगी, तो वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। f इक्वल टू क्या होता है? r/2। जैसे मान लो अगर आपको f नहीं दिया है, r दिया है, तो आप r/2 करके फोकल लेंथ निकालेंगे, और फोकल लेंथ निकाल के आप यहाँ वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। जब भी इस फॉर्मूले से रिगार्डिंग आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें क्या होता है, देखो कभी आपको u गिवन होगा और f गिवन होगा तो v आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। दैट मींस कि वो कहेगा कि आपको ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है डिस्टेंस पे, फोकल लेंथ दी है मिरर की, तो भाई इमेज पोजीशन बताओ, है ना। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ लेगा, कभी आपसे फोकल लेंथ पूछ लेगा। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है, दो चीजें आपको गिवन होती हैं, या तो u गिवन होगा या v गिवन होगा, है ना। दो आपको गिवन होंगी, थर्ड आपको निकालना होगा, या तो आपको कभी f गिवन होगा, v गिवन होगा तो u निकालना होगा। तो मिरर फॉर्मूले से आपको मोस्ट ऑफ द केस में न्यूमेरिकल आता है, एक थर्ड चीज आपको फाइंड करनी होगी, या तो u फाइंड करना होगा, या v फाइंड करना होगा, या f फाइंड करना होगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, आपको इमेज की पोजीशन ही फाइंड करनी होती है। इमेज पोजीशन कहे तो आपको पता होना चाहिए कि v फाइंड करना है कि कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन बोलेगा तो u फाइंड करना है, और f बोलेगा तो फोकल लेंथ फाइंड करना है। क्लियर है। तो जब भी आप मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन आप रखेंगे फॉर्मूले में, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ न्यूमेरिकल, अब मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। जब भी आपको न्यूमेरिकल गिवन होगा तो न्यूमेरिकल को जब आप लिखेंगे कि क्या गिवन है, उस केस में आप साइन कन्वेंशन खुद रखेंगे, जो मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद जो थर्ड आपको निकालना है, जैसे मान लो आपको u निकालना है, तो u का साइन खुद आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करके, आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे, उसका साइन खुद ब खुद करेक्ट निकल कर आ जाएगा, अगर आपने प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज किया है तो, ठीक है। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला हो गया 1 फोकल लेंथ 1/v प्लस क्या हो गया 1/u। क्लियर हो गया भाई। तो नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है भाई। लीनियर मैग्निफिकेशन, या हम क्या बोलते हैं इसको, मैग्निफिकेशन नहीं बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसकी बात करेंगे। क्लियर। अब देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन क्या हुआ, मैग्निफिकेशन सिंपली एक रेशियो होता है किसी से भी इसका, तो मैग्निफिकेशन आपका रेशियो हुआ इमेज हाइट का किससे भाई, इमेज हाइट का ऑब्जेक्ट हाइट के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है आपका मैग्निफिकेशन। क्लियर हो गया कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो है आपका, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। दैट मींस कि कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन का सिंपली मीनिंग हुआ कि अगर आपने किसी मिरर के सामने, जब आपने किसी मिरर के सामने एक छोटे से ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो उस ऑब्जेक्ट की उस मिरर में जो इमेज है वो कितनी बड़ी बनी या कितनी छोटी बनी, उसका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने
सामने रखेंगे तो मिरर क्या करेगा, उस इमेज को या तो बड़ी बना सकता है या छोटी बना सकता है ना। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस अलग अलग होते हैं, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, कभी इमेज बड़ी बनेगी कभी छोटी बनेगी। तो उस केस में क्या होगा, बड़ी इमेज को हम बोलते हैं कितना मैग्नीफाइड इमेज बनी। दैट मींस वो मैग्नीफाइड जो वर्ड यूज कर रहे हैं वही क्या है, आपका मैग्निफिकेशन है। सिंपली जो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि छोटे से ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखने पर कितनी मैग्नीफाइड इमेज बनी, वो जो रेशियो होगा आपका उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलेंगे। ठीक है भाई, तो m का जो रेशियो होता है इमेज हाइट क्या होती है भाई आपकी, h डैश अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, h। तो पहला फॉर्मूला तो ये होता है। इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जाता है m इक्वल टू h डैश अपॉन h, एक फॉर्मूला ये हुआ, और m का एक और फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन u। यहाँ पर आपको फॉर्मूला प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये फॉर्मूला केवल और केवल करना है, यहाँ पे याद रखना है और इनको अप्लाई करना सीखना है कि कैसे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर मैं वन लाइन में इस फॉर्मूले को लिखूं, m इक्वल टू क्या आएगा भाई, h डैश अपॉन h भी हो सकता है और माइनस v अपॉन क्या होता है, u। तो आपको जो भी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से यूज करेंगे फॉर्मूला को और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम m के लिए कुछ बात करें, देखो मैग्निफिकेशन केस में क्या होता है, तो यहाँ पर हम 3 केस की बात करेंगे। देखो जब आपकी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, देखो तो जब आपका m की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर आएगी तो इस केस में देखिए यहाँ से क्या है, h डैश अपॉन h ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब h डैश ग्रेटर हो जाएगा h से, और h डैश क्या है, इमेज हाइट, h क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट। तो इस केस में क्या होगा, देखो अगर m ग्रेटर होगा 1 से तो इस केस में जो इमेज बनेगी क्या बनेगी आपकी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। क्या बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। क्या बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड इमेज बनेगी जब m की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से। सेकंड होगा आपका m की वैल्यू अगर लेस देन 1 हुई, तो देखो अगर m की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो क्या हो जाएगा भाई, m क्या है, h डैश अपॉन h लेस देन 1, तो h डैश लेस देन h। देखो h क्या है, ऑब्जेक्ट, h डैश क्या है, इमेज। इस केस में जो इमेज बनेगी, देखो इमेज छोटी बनेगी जबकि ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका बड़ा, तो हाईली क्या बनेगी आपकी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, या आप डिमिनिश्ड ही बोल सकते हैं ना, आप क्या बोल देंगे, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी इस केस में। कब, जब आपका m की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ठीक है, थर्ड केस की बात करेंगे जब m की वैल्यू क्या होगी 1। अगर m की वैल्यू 1 आएगी, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, h होगा ना, h डैश अपॉन h इक्वल टू 1, तो h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। इस केस में इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगी आपकी, इक्वल होंगे, है ना। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों ही क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। क्लियर हो गया भाई, तो 3 केस है, m की वैल्यू ग्रेटर 1, m इक्वल टू 1, m लेस देन 1। लेस देन 1 वाले केस तो आपको पता होना चाहिए किसी से बनता है। एक देखो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा केस होता है भाई, इमेज जो बनती है आपकी छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से, है ना। और कॉनकेव में भी कुछ केस होते हैं कि आपकी जो इमेज बनती है वो लेस देन होती है ऑब्जेक्ट से, है ना। और m इक्वल टू 1 की केस आपकी केवल 2 ही मिरर में होती है, एक तो कॉनकेव मिरर के केस में होता है, और प्लेन मिरर भी क्या करता है आपका, प्लेन मिरर भी सेम साइज की इमेज बनाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज कौन सा मिरर बनाता है, तो कॉनकेव मिरर बनाता है। कब, जब ऑब्जेक्ट को आप पोलर फोकस के बीच में प्लेस करेंगे तो उस केस में जो इमेज बनती है वो हाईली मैग्नीफाइड बनती है। क्लियर हो गया। अब एक और चीज रह गया m के बारे में, मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो m के लिए 2 केस हो रहे हैं लास्ट। देखो अगर m की वैल्यू प्लस, m की वैल्यू माइनस, अगर आपका m जो आता है प्लस में आता है सॉल्व करने के बाद, दैट मीन्स की जो इमेज बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्लियर हो गया। और अगर जो m है वो माइनस में आया तो इमेज क्या बनेगी, रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है भाई, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो ये आपका m के बेस पर साइन कन्वेंशन हो गया। अगर आपने साइन कन्वेंशन इजीली समझ लिया ना, आपका कोई भी न्यूमेरिकल क्या होगा एग्जाम में गलत नहीं होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ साइन कन्वेंशन को। देखिए मैग्निफिकेशन में बता दिया क्या होता है। मैग्निफिकेशन के लिए केस याद रखने की m लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 में क्या होता है, और m प्लस में आएगा माइनस में आएगा, उस केस में क्या होगा। तो जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में पूछता है कि उसकी पोजीशन बताइए तो आपको v फाइंड करना है। नेचर बताइए कैसा बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, तो वो भी आप m निकाल के बताएंगे। क्लियर है, तो नोट कीजिए इसको। अभी तक इस वीडियो में हमने जो भी फॉर्मूलाज और जो भी हमने साइन कन्वेंशन पढ़े, अब उन साइन कन्वेंशन को हम इन न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। और देखिए मैंने 2 न्यूमेरिकल लिखे हैं यहाँ पे, पहला आपका कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल है और सेकंड क्या आपका कॉनकेव मिरर का है। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को रोक के खुद से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आफ्टर देन यहाँ पर देखेंगे बोर्ड पे। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जब भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो आपको सबसे पहले करना है उस न्यूमेरिकल को केयरफुली पढ़ना है 1 या 2 बार। ठीक है, और आफ्टर देन पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आता है आपको लिख देना है कि गिवन क्या क्या है, आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमें मिरर कौन सा दिया है। तो मिरर हमें यहाँ पर कौन सा दिया है भाई, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। ठीक है, अब गिवन में आप पढ़ेंगे कि आपको गिवन क्या क्या है, अब आप प्रॉपर लिखते जाएंगे। ठीक है, और जब आप लिखेंगे तो विद साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। दैट मींस कि आपको ऑब्जेक्ट हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हाइट क्या होता है आपका प्लस में रखते हैं। ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। दैट मींस कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको किसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने, ये आपको कॉन्वेक्स मिरर हो गया है ना, यहां पर पोल हुआ, इसके सामने यहां पर कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है भाई 20 सेंटीमीटर। दैट मींस कि ये डिस्टेंस क्या दी है 20 सेंटीमीटर। अब बताइए जो 20 सेंटीमीटर वो क्या दिया है, वो हमें दिया है u। दैट मींस कि जो u होगा हमारा वो दिया है 20 सेंटीमीटर का। प्लस में होगा या माइनस में भाई, तो लेफ्ट साइड को रखते हैं ऑब्जेक्ट को हमेशा, तो u क्या होगा हमेशा माइनस का होगा। ठीक है, u भी गिवन हो गया। अब ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, कहां होता है, इसके राइट साइड को होता है, तो r हमें कितना दिया है 30 सेंटीमीटर का दिया है। क्लियर हो गया। अब क्या होता है f इक्वल टू क्या होता है r/2, क्योंकि हमें तो फोकल लेंथ चाहिए, तो यहां से हम क्या निकालेंगे f इक्वल टू r कितना है भाई 30/2, तो कितना आ जाएगा f आएगा आपका 15 सेंटीमीटर का। और फोकल लेंथ भी क्या होगी इसकी प्लस में, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर। उसके बाद हमें करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। दैट मींस कि हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, v फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, और नेचर फाइंड करना है। दैट मींस कि हमें m भी फाइंड करना है, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, और एट द एंड हमें साइज फाइंड करना है, h' भी फाइंड करना है। क्लियर हो गया भाई। अब देखिए हमें u गिवन है, f गिवन है, तो v फाइंड करना है, तो कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे भाई, मिरर फॉर्मूला। तो यूजिंग लिखेंगे आप एग्जाम में, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, है ना। क्या होता है मिरर फॉर्मूला भाई, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। रखेंगे यहाँ पर f कितना दिया है 1/, ठीक है भाई, यहां से सॉल्व करता हूं। 1/f कितना दिया आपको, f दिया है 15 इक्वल टू 1/v, v कितना दिया है, v हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u कितना है, u आपका है माइनस का 20। देखिए साइन के साथ रखा। अब इस माइनस को मैं हटा के यहां भेज देता हूं, माइनस का हो गया। क्लियर है। अब इस -20 को यहां भेजेंगे 1/-20 को, तो क्या आएगा सॉल्व करके 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। तो एलसीएम लेंगे इनका, तो कितना आएगा एलसीएम 60, 15 4 जा 60 होता है, और 20 3 जा 60। क्लियर। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 7/60 आया। तो 1/v इक्वल टू 7/60 आया। तो यहां से क्या करेंगे, तो यहां से हम करेंगे, देखो जो v इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो 1/v इक्वल टू 7/60 है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो 1/v है ना, तो v निकालने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, तो v कितना हो जाएगा भाई 60/7 डिवाइड करके कितना आएगा 7 8 जा 56, 4 कैरी हो गया 40, तो 40 दैट मींस कि 7 3 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 8.5 सेंटीमीटर आएगा। दैट मींस कि जो v आपका क्या आ रहा है भाई प्लस का आ रहा है, कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, तो v क्या हुआ प्लस का। v प्लस मींस जो इमेज बनेगी आपकी राइट साइड को बनेगी, कहां पर, पोल के राइट साइड को बनेगी, मतलब कि जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर के दाएं साइड को बनेगी इमेज। तो इस केस में v आपका क्या आया प्लस का आ गया। ठीक है, अब आपको v मिल गया, आपने पोजीशन बता दी, तो ये आपका पहला आंसर आ गया कि आपकी इमेज की पोजीशन आ गई। कहां बनेगी भाई, राइट साइड ऑफ द मिरर लिखेंगे आप, कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड को बनेगी, तभी जो v आया आपका क्या आया प्लस का आया। देखो मैंने आपको बताया था कि आपको जो गिवन है उसका साइन कन्वेंशन रखना है, जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसका साइन कन्वेंशन खुद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करके खुद ब खुद क्लियर आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हमें निकालना था इसका नेचर निकालना था, तो हम निकालेंगे m इक्वल टू क्या होता है भाई, m इक्वल टू होता है माइनस का v बाई u। तो देखिए माइनस का v माइनस, और v कितना है, v है हमारा 8.5 अपॉन u कितना है, तो u हमारा क्या है माइनस का 20, तो माइनस का 20 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका जो m आ रहा है कितना आ रहा है 8.5 अपॉन आया 20। दैट मींस जो m आ रहा है क्या आ रहा है आपका प्लस में। अगर m प्लस में आया तो उसका मतलब इमेज क्या बनेगी आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इमेज की साइज फाइंड करनी है। तो साइज फाइंड करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे, देखो m इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है h' अपॉन h। m कितना आया तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा यहाँ पर 8.5 अपॉन 20। h' मुझे निकालना है इमेज की हाइट अपॉन h कितना दिया मुझे 5 का। क्लियर हो गया, यहां से पॉइंटर हटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0, 5 से कट कर कितना आएगा 5 4 जा 20, 40 हो गया। अब 5 से कट कितना आएगा 17 आएगा, है ना, 17 5 से 85 होता है, और 5 से कट कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा, अगर मैं इसको 5 से कट करूंगा तो ये आपका आएगा 5 8 जा 40 हुआ। ठीक है, 5 8 जा 40 हमारा कितना है 17/8, दैट मींस कि 2 पॉइंट, देखो 8 2 जा 16 होता है 10, तो 8.2.1, और फिर आपका कितना हो जाएगा 10 2.1 के आसपास आएगा। दैट मींस ये आपकी इमेज की हाइट हो गई h'। अब देखिए ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, इमेज हाइट क्या है 2.1 सेंटीमीटर। दैट मींस की जो इमेज बनेगी आपकी क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। क्लियर है, तो नोट कीजिए इस न्यूमेरिकल को। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हमारा वो है कॉनकेव मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन क्या लिखना है ना, तो गिवन क्या देखिए इसमें, एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाइट, दैट मींस की ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है आपको, तो h गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, प्लस का होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर।
दैट मींस कि आपको मिरर गिवन है, कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर। जैसे ही अगर कॉनकेव मिरर आता है न्यूमेरिकल में तो आपको एक क्लिक में ही सारे साइन कन्वेंशन क्या हो जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आपको यू गिवन है, यू कितना है 27 सेंटीमीटर, दैट मींस कि ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है भाई, माइनस में होगा प्लस में, तो यू आपका हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। क्लियर। फिर अब फोकल लेंथ दी है कॉनकेव मिरर की, तो फोकल लेंथ क्या होती है भाई इसकी, माइनस में होती है, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर। आफ्टर देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस्ड, मिरर से कितने डिस्टेंस पर एक स्क्रीन को प्लेस करेंगे ताकि मुझे वहां पर एक शार्प इमेज मिल जाए। देखो स्क्रीन जब भी आपको बोला जाए तो कौन सी इमेज बनती है, तो मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियोज में, जब भी स्क्रीन की बात होगी तो स्क्रीन पर हमेशा कौन सी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। दैट मींस कि मुझे इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, क्योंकि जो इमेज बनती है आपकी कहां बनती है, स्क्रीन पे ही बनती है। फाइंड द साइज नेचर ऑफ द इमेज, दैट मींस कि आपको एचएसजी फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है, तभी तो बताएंगे भाई, जब मैग्निफिकेशन बताएंगे तभी तो आप उसका नेचर बताएंगे। तो सॉल्व करते देखो, u गिवन है, f गिवन है, तो जब भी u और f गिवन है और इमेज पोजीशन फाइंड करनी है तो कौन सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस क्या होता है 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला हुआ। तो वैल्यू रखेंगे देखो 1/f, f कितना है भाई 18, माइनस का तो यहां लगा दिया माइनस, इक्वल टू 1/v फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u, u कितना है भाई माइनस का 27, तो माइनस को हटाई कहां लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे। क्लियर हो गया भाई। तो ये मैंने हमने साइन कन्वेंशन रख दिए। अब इसको यहां से यहां भेजना है आपको, तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/18, माइनस का तो यहां क्या हो जाएगा प्लस का 27, तो 1/v इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई, 18 और 27 का क्या आएगा 54 एलसीएम आएगा, तो 18 3 जा 54 प्लस 27 2 जा 54, 3 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ अपोजिट साइन है, तो कितना आएगा माइनस 1/54, तो 1/v इक्वल टू कितना आ गया भाई माइनस का 1/54। दैट मींस इनको यहां से कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो v कितना आएगा माइनस का 54 सेंटीमीटर। अब देखो v क्या आ गया माइनस में, तो v माइनस का मतलब क्या हुआ, इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी मिरर के लेफ्ट साइड को। दैट मींस कि यहां पर से हमें इमेज पोजीशन में मिल गई है जो कि बनेगी मिरर के सामने ही बनेगी, लेफ्ट साइड को पोल। देखो हमारा v आ गया। अब मुझे निकालना है m इक्वल टू क्या होता है भाई माइनस का v/u, तो m इक्वल टू माइनस का v कितना आया माइनस का 54, यहां पे देखिए एक माइनस ही है और इसका माइनस, अपॉन u कितना है, तो u आपको गिवन है माइनस का 27, एक माइनस से माइनस कैंसिल, 27 2 जा 54, तो m कितना आ गया, m आया आपका माइनस का 2। क्लियर है, m कितना आ गया -2। m -2 का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रीजन, क्योंकि m क्या आ रहा है माइनस में। एक और चीज याद रखिए, यहाँ पे m जो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ऐसा नहीं कि वहां यूनिट लिख के बैठ गए है ना, तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। रीजन क्या होता है, देखो ऊपर भी डिस्टेंस है नीचे भी डिस्टेंस है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल या मीटर मीटर से क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्लियर भाई, हमारा m भी आ गया तो हमने नेचर बता दिया। कैसा बनेगा नेचर, जो इमेज बनेगी रियल एंड क्या बनेगी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर। अब है हमें लास्ट फाइंड करना है एच डैश, तो m इक्वल टू क्या होता है भाई एच डैश अपॉन एच। m कितना है, m आपका है -2, एच डैश कितना है भाई फाइंड आउट करना है एच डैश अपॉन एच। एच कितना दिया है 7, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, तो एच डैश कितना आएगा आपका 14 सेंटीमीटर आपकी इमेज की हाइट आ गई। क्लियर है, तो जो इमेज हाइट आपकी आएगी माइनस का 14 आएगा, है ना। तो इमेज हाइट आपकी क्या आएगी माइनस की 14 सेंटीमीटर आएगी। क्यों, क्योंकि जो इमेज बनेगी आपकी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, पहले बता दिया। और रियल इमेज हमेशा कहां बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर को बनती है। तो ये आपका था ऑब्जेक्ट हाइट 7 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट बन रही है माइनस की 40 सेंटीमीटर, नीचे की ओर को बनेगी जो माइनस साइन दिखा रहा है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए इस न्यूमेरिकल को। कभी कभी आपको एग्जाम्स में 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाता है, देखो जिसमें क्या होगा आपको मैग्निफिकेशन तो गिवन होता है, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन होगी, तो आपसे क्या पूछेगा कि इमेज की डिस्टेंस बताओ, है ना। दैट मींस कि देखो जैसे आपसे कभी क्वेश्चन में बोल रखा है, मान लो कभी क्वेश्चन आ गया कि आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, ऐसा बोलता है कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स क्या है मैग्नीफाइड बन रही है और रियल इमेज बन रही है, तो 3 टाइम्स जब भी आएगा आपका m क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और आपको u गिवन होगा कितने से, मान लो u आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो बताओ v कितना होगा, है ना। इस केस को सॉल्व करेंगे, देखो तो m इक्वल टू क्या होता है माइनस का v/u होता है फॉर्मूला। तो m कितना दिया आपको, m दिया है माइनस का 3 और v कितना दिया है, तो v आपको फाइंड आउट करना है। u कितना दिया आपको, तो u आपको पता होना चाहिए हमेशा क्या होता है माइनस में, तो यहां रख देंगे माइनस का 20। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो v इक्वल टू क्या आएगा -23 से क्या आएगा 60 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी, कहां पर
लेफ्ट साइड को बनेगी। क्लियर है। सेकंड जो आपका नेक्स्ट टाइप आएगा, कभी कभी आपको फोकल लेंथ गिवन होती है, जैसे मान लो फोकल लेंथ गिवन दी है 60 सेंटीमीटर और बोल दिया आपसे कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपको बताना चाहिए कि एफ क्या होता है इसका प्लस में, तो आपको फाइंड आउट करना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्या होता है r/2। भाई यहां से अगर मुझे r फाइंड करना है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 60, तो कितना आएगा 120 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट जो आएगा आपको कभी कभी आपको कॉन्वेक्स मिरर बोल देगा, कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया और आपसे उसमें बोल दिया कि जो इमेज बन रही है वो 2 टाइम्स स्मॉल रहा है किससे, ऑब्जेक्ट से, तो दैट मींस जो आपका m हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो मैग्निफिकेशन होगा क्या आएगा प्लस का आएगा। अब अगर मान लो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है -20 सेंटीमीटर, तो बताओ v कितना होगा, v फाइंड आउट करना होगा। सिंपल फॉर्मूला m इक्वल टू -v/u होता है। m कितना दिया आपको, m दिया है प्लस का 2 और v आपको फाइंड आउट करना है, u कितना दिया है, u आपका -20, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू कितना आएगा 40 सेंटीमीटर और v किसमें आ रहा है आपका प्लस में। v प्लस का मतलब जो इमेज बनी हुई कहां बनेगी, राइट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर बनेगी।